नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार में सर्वे को कुछ अधिकारी बर्बाद करके ही मानेंगे। जी हाँ, कहते हैं कि कोई भी काम करने के लिए नीति, नियत और नज़र, ये तीनों ठीक रहना चाहिए। मैं आपका ध्यान सरकार द्वारा 9 जुलाई को किए गए बंदोबस्त पदाधिकारियों के रूप में पदस्थापित अधिसूचना की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। इस अधिसूचना को आप देखिए, इसमें अधिकांश पदाधिकारी एडीएम रैंक के, वो भी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी। आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताएंगे कि ये सरकार की न तो नियत है, न तो नीति है और नज़र भी नहीं है। इसलिए ये सर्वे को बर्बाद करके ही ये लोग छोड़ेंगे। एक आध अधिकारी तो बिल्कुल बेसिक ग्रेड के हैं। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि नीति और नज़र? सर्वे के बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि इस देश में सबसे पहले लैंड सर्वे का काम, मॉडर्न सर्वे का काम ने सबसे पहले टोडरमन ने किया था। तो मैं उतना पीछे नहीं जा रहा हूं। मैं कैडेस्ट्रल सर्वे से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं और बिहार से बात शुरू कर। जैसा मैंने पूर्व में भी बताया था कि कैडेस्ट्रल सर्वे ये कहीं 1900 में, कहीं 1890-91 में, बट मोटे तौर पर मान लीजिए कि ये 1900 से शुरू हुआ और 1910-11 तक चला। भागलपुर का ये 1902 से 1910 के बीच के सर्वे का पूरा फाइनल रिपोर्ट है और इसको प्रस्तुत किया था उस वक्त के सेटलमेंट ऑफिसर P.W. मर्फी, जो ICS थे। आप नीचे देखिए, सेटलमेंट ऑफिसर के रूप में इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। इतना ही नहीं, सेटलमेंट ऑफिसर के नीचे एक चार्ज ऑफिसर होता है जो एडीएम रैंक का ऑफिसर होना चाहिए और उसके नीचे ASO, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर होता है। अब जरा देखिए कि अंग्रेजों की मंशा, मतलब नियत और नीति कितनी स्पष्ट थी। सेटलमेंट अफसर तो छोड़ दीजिए, जो असिस्टेंट सेटलमेंट अफसर होता था वो भी ICS अधिकारी होते थे और पूरा फोकस था, क्योंकि उनको पता था कि अगर लैंड का सर्वे नहीं हुआ तो उनको रेवेन्यू नहीं आएगा और फिर इसके अलावा बाकी उनके जो अपने इंटरेस्ट थे। और इसका परिणाम ये हुआ, जो फोकस्ड वे में नीति, नियत, नज़र तीनों स्पष्ट था, तो मात्र 10-11 साल में पूरे बिहार का सर्वे हुआ। और वस्तुतः उसके बाद से तो कहिए कि आज तक सर्वे हुआ ही नहीं, क्योंकि जो रिविजनल सर्वे स्टार्ट हुआ था कहीं 60 में, कहीं 65 में, वो 84-85, इनफैक्ट 2011 तक चलता रहा और कहीं भी सही तरीके से नहीं हुआ। अब मैं यूं क्यों कह रहा हूं कि ये सर्वे को बर्बाद करने के लिए सरकार तुली हुई। 2011 में, अगर मुझको ठीक से याद हो, तो एक कानून बना था, नीतीश कुमार जी ने बड़े तामझाम से बनाया था और उसको, जैसा कि आजकल सरकारों की आदत है, पूरा मीडिया में कि ऐतिहासिक कदम, यद्यपि ये कानून अच्छा था, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट था। इसमें जिस पदाधिकारी की पोस्टिंग की जाती थी उसका नाम होता था PGRO, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, PGRO। ये इस उद्देश्य से बनाया गया था कि लोगों की जो शिकायतें होती हैं उनका एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और लीगल फ्रेमवर्क में डिस्पोजल होना चाहिए, जो कि अच्छी बात थी। और सभी जिलों में अनुमंडल स्तर पर भी, और उसके एपेलेट अथॉरिटी भी थे, कमिश्नरी और विभाग वगैरह में भी बनाया गया था। और उसके बड़े अच्छे परिणाम भी आ रहे थे, कुछ एक अपवाद को छोड़कर, क्योंकि उस एक्ट के तहत लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी इम्पावर्ड होते थे, इसलिए वो बाकायदा सुनवाई करके ऑर्डर पास करते थे और फिर उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराना ये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी होता था उन लोगों के लिए जिसके मुतल्लिफ या आदेश पारित किया जाता था। मुझको स्मरण है कि मुख्यमंत्री जी ने लगभग हर साल इस पर एक कार्यक्रम होता था और जो जिला सबसे अच्छा परफॉर्म करता था उसको
पुरस्कार वगैरह और अप्रिशिएशन किया जाता था, जो कि अच्छी बात थी, वैसा होना भी चाहिए था। हालांकि अभी इधर से कुछ दिनों से बंद है। उसमें मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी को और जीएडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बिल्कुल कहा कि जो अधिकारी पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर बने हैं, ये कार्यकाल पूरा करने के बाद इनको इनके मनचाहे स्थान पर हम लोग पोस्ट करेंगे। स्वाभाविक रूप से ये नीति, नियत और नज़र तीनों स्पष्ट था, ठीक ठाक परिणाम आ रहे थे। लेकिन जैसा कि यहाँ होता है, धीरे धीरे समय के साथ साथ यह भी आउट ऑफ फोकस हो गया। एक तो पोस्टिंग बहुत यहाँ माने बिहार में पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया, वो है पैरवी और पैसा, और अब तो पैरवी के साथ पैसा भी चाहिए। फिलहाल मैं इसी पर केंद्रित रखता हूं, तो उसके कारण ये पूरा विशिएट हुआ। अब जरा सोच करके देखिए कि इसका मतलब है कि अब पब्लिक ग्रीवांस से सरकार की नज़र खत्म हो गई। अक्सर हम लोगों ने, अब देखिएगा क्या कि ऐसे जो हाकिम होते हैं, ऐसे जो राजा होते हैं, उसके आसपास जो चाटुकार होता है, वो इस कला में बड़ा माहिर होता है। अगर राजा ने कहा कि फलाना बाबू आज तो गर्मी के दिन में भी अगर कहा आज तो थोड़ी ठंडक लग रही है, हाँ सर एकदम ठंडक लग रही है, हम तो रात में कंबल और रजाई निकाल लिए। हाकिम ने कह दिया, राजा ने कह दिया कि आज तो बने सर्वे की बड़ी प्रशंसा, हाँ सर ये तो पूरे दुनिया में ऐसा बढ़िया सर्वे कहीं नहीं हो रहा है। ये जो चाटुकारों की फौज खड़ी हो गई है इनके चारों ओर, ये इनको हमेशा दिग्भ्रमित करते रहा था। मैंने इसके पहले कहा था कि जो लोग ये पोस्टिंग कर रहे हैं, उनको न तो रेवेन्यू बुझाता और जीवन में कभी सर्वे का काम भी नहीं किया, न कुछ समझ में आता है। मैं ये तुलनात्मक बात क्यों बता रहा हूं? एक तो इसके पहले जो सर्वे के लिए बंदोबस्त पदाधिकारियों की पोस्टिंग की गई, उसमें अधिकांश प्रोन्नति से भरे गए उन अधिकारियों को लाया गया जिनकी सेवा 6 महीने, साल भर, 1.5 साल थी। उसमें से अधिकांश अधिकारी रिटायर कर गए और ये अधिकारी अब बिल्कुल जूनियर हो गया। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है, ये सब लोग जिलों में जाएंगे और ये बंदोबस्त का यानी सर्वे का काम जिले के कलेक्टर के एक सेक्शन के रूप में चलना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि कलेक्ट्रेट के सभी सेक्शन का हाल है, इसका भी वही हाल होगा। इसलिए मैंने कहा था कि अगर सर्वेक्षण को ठीक से करना है तो सबसे पहले अपनी नीति स्पष्ट कीजिए, अपनी नियत ठीक करिए और अपना नजर ठीक करिए, तभी होगा। आप सोच करके देखिए कि जहां अंग्रेज न सिर्फ बंदोबस्त पदाधिकारी सेटलमेंट अफसर को बल्कि असिस्टेंट सेटलमेंट अफसर में भी आईसीएस रखता था, और यहां बिल्कुल एडहोकिज्म है। और मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, ये लोग जब जैसे ही जिलों में जाएंगे, ये लोग सब लोग कलेक्टर के आगे पीछे, और कलेक्टर का तो जो हालत है आज के तारीख में, उस सब पोस्टर बॉय है, उस सब को छपास की बीमारी है। अखबार में उसका नाम छपे, फील्ड में जब वो निकलेंगे तो कैमरामैन लेके चलते हैं, मीडिया को लेके चलते हैं, छपास की बीमारी है। और इसलिए आप देख रहे हैं ना पूरे देश में जो हालत हुई है आईएएस लोगों की। आज ही एक जगह न्यूज आ रहा है कि पुणे में महाराष्ट्र कैडर की कोई पूजा खेड़कर करके ऑफिसर है, वो ट्रेनिंग में ही ठेकेदार से ऑडी गाड़ी ले ली और अपने सीनियर एडिशनल कलेक्टर जो स्टेट कैडर के होते हैं उनका सामान फेंक दिया चैम्बर से, उनके चैम्बर में घुस गए। ये सब बदतमीजी का आलम है। इसलिए मैंने कहा कि अगर सरकार को सर्वेक्षण कराना है तो सबसे पहले नीति स्पष्ट करें। नीति में क्या होना चाहिए? सेटलमेंट ऑफिसर नेसेसरली यंग आईएएस अधिकारी को बनाइए, जो एक टर्म कलेक्टर रह गया उसको 3 साल के लिए पोस्ट कीजिए। एएसओ में ये जो ट्रेनिंग में एसडीओ बनाते हैं, ट्रेनिंग के बाद असिस्टेंट कलेक्टर के बाद एसडीएम बनाते हैं आईएएस को, उसको असिस्टेंट सेटलमेंट अफसर बनाइए। और जो यंग डिप्टी कलेक्टर्स हैं उसको असिस्टेंट सेटलमेंट अफसर बनाइए। अनुभव का भी जरूरत पड़ता है इसमें, तो चार्ज ऑफिसर में एक सीनियर एडीएम रैंक के ऑफिसर को चार्ज अफसर बनाइए। और जो सर्वेक्षण के कर्मी हैं, विशेष सर्वेक्षण के जो कर्मी हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट पर आप लिए हैं, उन सब का रेगुलर अपॉइंटमेंट कीजिए। आप कोई भी मैकेनिज्म डेवलप कीजिए और क्वालिटी बच्चे को उठाइए, उसको रेगुलर करिए। और ये जो आप 3800 जिला में कर दिए हैं, ये पूरा हौज पौज हो जाएगा। मुझको
एक अधिकारी ने अपने नाम न छापने के शर्त पर बताया, और कदाचित वो सही भी है, कि एक जिले में, मुख्यमंत्री के बड़े चहेते वो लोग थे, एक जिले में जितना रकबा यानी जितना जमीन था उससे ज़्यादा का खतियान बन गया, और उस पूरे मामले को रैप अप करके रखा गया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जिस तरीके से ये लोग, मैंने इलेक्शन के बाद, अब मुख्यमंत्री जी की क्या मनसा हमको पता नहीं कि इलेक्शन के पहले करा दीजिए, किसी कीमत पर नहीं होगा। अगर आपने जो अभी स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया है, जिस तरह के सेटलमेंट ऑफिसर की पोस्टिंग की है जूनियर अफसर्स की, जिस तरह के विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को एडहॉक में और कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल आपने किया है, जिस तरह का पूरा संरचना खड़ा किए हैं, आपको मैं लिख करके दे सकता हूं कि यह सर्वे कभी नहीं होगा। और यदि आपने कागजों में पूरा भी कर दिया तो इसके पहले लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक एक्सरसाइज हुआ था खाता पुस्तिका बांटने का। उस वक्त रमई राम, अगर मुझको ठीक से याद है तो, मंत्री थे, और वो खाता पुस्तिका में अरबों रुपए फूंक दिए गए और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं आपको बता सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि ये जो सर्वे हो रहा है इसका भी हश्र खाता पुस्तिका जैसा होगा, और बीसियों हजार करोड़ रुपए इसमें पानी की तरह बह जाएंगे और परिणाम ढाक के तीन पात होगा। और यदि इस तरीके से जो सर्वे हो रहा है इसके बाद रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी खतियान का पब्लिकेशन हुआ, तो आप जान लीजिए कि इतने बड़े पैमाने पर भूमि विवाद की समस्या होगी और इतने बड़े पैमाने पर विधि व्यवस्था और बाकी समस्याएं खड़ी होंगी कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। इसलिए शीर्ष पर बैठे हुए मुख्यमंत्री जी, पहले तो जो आपके चाटुकार जो 4-5 IAS अधिकारी हैं उनके चंगुल से आप बाहर निकलिए, क्योंकि आपको यह सत्य से रूबरू होने ही नहीं दे रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा, बहुत महान कार्य है सर्वे, और अगर इसको आपने ठीक से करा दिया तो न सिर्फ आपका भला होगा बल्कि इस राज्य का, राज्य के जनता का और देश का भी भला होगा। मैंने कहा कि इसमें बहुत शानदार टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा, निर्माण में, सफलता में तकनीक और नियत दोनों का योगदान होता है। अगर ऐसा नहीं रहता तो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ पुल कोइलवर अभी भी खड़ा है। उस वक्त टेक्नोलॉजी यानी तकनीक बहुत कमजोर थी, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है तो रोज पुल गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि नीयत खराब है। इसलिए याद रखिए, इस सर्वे में तकनीक तो बहुत अच्छी है लेकिन नीयत बहुत ही खराब है, और यह नीयत जिन लोगों के कारण खराब है उन लोगों को चिन्हित कीजिए, उसको बाहर कीजिए, अन्यथा यह पूरा ऑपरेशन बर्बाद होगा, समय जाया होगा, पैसे की बर्बादी, और उससे सबसे बड़ा कि एक भयंकर भूमि विवाद की समस्या होगी जो समाज में तनाव और अन्य चीजों को बढ़ावा देगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।